तो लेक्चर नंबर 32 में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जाना, आखिर ये होता क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। और इस लेक्चर नंबर 33 में हम जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आगे इक्वलिटी यानी कि इक्वल का साइन लग जाए तो हम, और हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सीखना है। तो देखिए, एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको कभी भी एग्जाम में निराश नहीं करेगा, कभी भी आप फेल नहीं होगे। 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ध्यान से इसको देखिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, हमें लिखा है बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, अब हमें निकालना है। तो क्या करो, ये जो एक्स है, अब ये एक्स क्या क्या हो सकता है ये हमें सोचना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन से हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ 4 पुट कर दिया नंबर लाइन पर। देन अब मुझे क्या करना है, मैं खुद से नहीं निकाल पा रहा हूँ तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहाँ हेल्प हम किसकी लेंगे, अपने नेबर्स की, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी की। तो हम 4 के अड़ोसी पड़ोसी को लिख देंगे। और 4 के अड़ोसी पड़ोसी यानी कि नेबर्स कौन कौन से होंगे, लेफ्ट साइड में 3 एंड राइट साइड में 5। तो इस तरह से हम नेबर्स लिख देंगे, इंटीजर नेबर्स कौन कौन से हैं। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, लाइक हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, है ना, 4 के बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है अंदर हम क्या वैल्यू डालेंगे, कैसी मिलती है, वो लेफ्ट हैंड पे जो इंटीजर होता है वो हमें मिलता है, ये हमें समझ में आ गया। तो देखिए, मैं 4 को यदि 4 को पुट करता हूँ तो क्या ये मुझे, यहाँ पर यदि मैंने 4 पुट किया तो क्या मुझे 4 मिलेगा। यस, डेफिनेटली मुझे 4 मिलेगा। ये हमें क्लियर है ना। अब सपोज मैं एक वैल्यू यहाँ की डाल देता हूँ, सपोज 3.9। तो 3.9 यदि मैंने एक्स की जगह पुट किया तो क्या मुझे 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बात की थी इसको राइट साइड में दिखता ही नहीं है, इसको लेफ्ट साइड में दिखता है। और 3.9 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 3। तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। और 3 के बाद भी हम देखेंगे, 3.9 के बाद भी 3.4 होगा, और 3 तक कोई भी वैल्यू होगी, हमें कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन 4 के आगे यदि कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 4.2, तो इसका बॉक्स कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ये लेफ्ट साइड देखेगा। तो लेफ्ट साइड देखेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 4 आ जाएगी। सेम 4.9 तक हम करेंगे तब भी 4 आ जाएगा, लेकिन 5 पर 4 नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर पे हमें वही वैल्यू मिलती है जो इंटीजर होता है। तो इसलिए 5 पर हम हॉलो सर्कल बना देंगे, 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम ये फाइनली बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 5 तक हमारी सारी वैल्यू जैसी हैं जिस पर हमें 4 मिलेगा, लेकिन उसमें 4 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि यहाँ से x बिलोंग्स टू 4 क्लोज इंटरवल एंड 5 ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाए। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। तो यहाँ मैं ये क्वेश्चन लिखा है, इस बार बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -4 लिखा है। तो -4 होगा तो क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। -4 हमने मार्क किया, इस -4 के बाद इसके अड़ोसी पड़ोसी बनाएंगे, इसके नेबर्स। तो इसके नेबर्स क्या हो जाएंगे, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। आप भी एग्जाम में ध्यान रखना ऐसा उल्टा नहीं हो जाए, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ -5 आएगा और यहाँ पर -3 आएगा। अब फिर से हम चेक करेंगे, माइन बॉक्स एक्स की वैल्यू -4 चाहिए, तो -4 पे क्या -4 मिलेगा जब एक्स की जगह -4 डालेंगे। यस, इंटीजर पे इंटीजर ही मिलता है, -4 पे -4 मिलेगा डेफिनेटली। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, -4.1, क्या -4.1 पे मुझे -4 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो कहाँ देखने की आदत है, लेफ्ट में देखने की आदत है ना। और लेफ्ट में कौन सा इंटीजर दिख रहा है हमें, लेफ्ट में हमें दिख रहा है -5, तो -5 पर मिलेगा। तो इसका मतलब लेफ्ट की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अब फिर हम राइट में जाते हैं। राइट में यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, 3.9 माइनस का, क्या यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको लेफ्ट में देखना है तो लेफ्ट में इसको क्या दिखेगा, यस 4 दिखेगा। 3.1 माइनस का लिखा है, हाँ यहाँ पर भी हमें -4 ही मिलेगा। इसका मतलब -4 के राइट साइड में हमें -4 मिलेगा, लेकिन कब तक, -3 तक। -3 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि -3 पर हमें -3 मिल जाएगी वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। इसलिए हम -3 नहीं ले सकते। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सेप्टेबल है हमें वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो वैल्यू एक्सेप्टेबल है वो ये 4 से लेकर 3 तक है, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू -4 इंक्लूड था ना, -4 हमारे पास इंक्लूड है। सो -4 से लेकर -3 ओपन, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं। इस बार हमें बोला है बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 2.3। अच्छा, 2.3 तो क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इंटीजर तो है नहीं। क्या बॉक्स कभी किसी डेसिमल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर बोल देंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन एप्ली एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा चलिए, इनकी नंबरिंग हम सही सही कर देते हैं, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। अब देखिए, अरे अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? अभी तक तो हमने एक्स को सॉल्व करना सीखा था, एक्स अकेला था, बट एक्स के साथ अब क्या आ गया, x-4 भी आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमने स्टार्टिंग में मॉडुलस के बारे में बात की थी, और मॉड जब कॉम्प्लिकेटेड होता था, अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती थी, तो क्या करते थे, एक स्पेशल मेथड सीखा था, और वो कौन सा था मेथड, था समथिंग मेथड। तो समथिंग मेथड जो था, सेम समथिंग मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको वो क्या बोल देंगे हम, समथिंग। तो हमारे समथिंग की वैल्यू क्या हो गई, मॉडुलस बॉक्स ऑफ x-4। सॉरी, मॉड नहीं है, बॉक्स है। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम बोल देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, समथिंग की वैल्यू निकालेंगे। तो समथिंग के लिए सेम मेथड, 2 को पुट किया, 2 को पुट किया, इसके अड़ोसी पड़ोसी हम लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, 1, लेफ्ट में 1, राइट में 3। ना फिर से चेक करेंगे, क्या 2 चलेगी समथिंग की वैल्यू? हाँ, समथिंग की वैल्यू 2 चलेगी। क्या समथिंग की वैल्यू लेफ्ट में चलेगी? लेफ्ट में जाते ही 1.9 1.7 आएगा, और सब पर हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर 2 से छोटी वैल्यू हम लाइक 1.9 डालें, 1.7, कुछ भी वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन सब पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है पार्ट। क्या आगे हम जा सकते हैं? यस, यहाँ पर यदि 2.1 2.2 कुछ भी हमने पुट किया, तो ये एक्सेप्टेबल होगा, बट कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, बिफोर 3, यानी कि 3 पर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 3 जैसे ही डाला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 3 दे देगा। तो इसलिए हम आंसर कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे, 2 से 3। तो अभी पूरा आंसर नहीं आएगा, यहाँ हम क्या बोलेंगे, जो समथिंग था, दिस समथिंग बिलोंग्स टू 2 to 3, और वो भी 2 क्लोज एंड 3 ओपन, क्योंकि 2 चलेगा बट 3 नहीं चलेगा। ये समथिंग की वैल्यू आ गई। अब वापस समथिंग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। समथिंग की वैल्यू एक्चुअल में थी क्या, समथिंग की वैल्यू एक्चुअल में ये थी x-4। तो x-4 हम लिखेंगे, x-4 बिलोंग्स टू 2 क्लोज टू 3 ओपन। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x को ऐड कर देंगे, x को सॉरी 4 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ 4 को ऐड किया तो हमें x मिलेगा, और 2 + 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या ऐड किया हमने, इन दोनों में ही 4 ऐड कर दिया। तो जैसे ही 4 ऐड किया, तो यहाँ 2 + 4 कितना मिलेगा, 6, क्लोज 3 + 4 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला सेम समथिंग मेथड से। अगेन दिस इज समथिंग। और आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो, आप सॉल्व करो, फिर आप चेक करना कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ जिस मेथड से, और जो आंसर आता है, क्या आपका भी सेम आंसर आया है। यदि आया है तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है। तो इसको पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। बॉक्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2। अगेन इस पर हमारे समथिंग की वैल्यू x-4 की जगह 4 - x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। 2 को पुट किया, फिर से अड़ोसी पड़ोसी इसके लिख देंगे, यहाँ 1 यहाँ पर 3, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखेंगे क्या 2 के लेफ्ट वाली चीज एक्सेप्टेबल है, तो 1.9 वगैरह नहीं, 1.9 वगैरह कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उन पर बॉक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। क्या 2 के आगे वाली चीज एक्सेप्टेबल है? यस, 2 के आगे वाली एक्सेप्टेबल है, कहाँ तक, 3 से पहले तक। 3 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके बॉक्स की वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी। लेकिन 2.9 जो होगा, 2.99999, उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो समथिंग है, यहाँ से हमारा जो समथिंग है, ये समथिंग आ जाएगा बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक, और 2 क्या है, क्लोज एंड 3 ओपन, और समथिंग हमारे पास क्या था, 4 - x बिलोंग्स टू 2 से 3। अब यहाँ पर देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने सेम नंबर्स वाले क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हो तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये क्लियर हो जाए,
है ना, जिससे ये बेसिक है, एक बार नींव बन जाएगी तो फिर आगे अच्छे वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें कौन परेशान कर रहा है, 4 कर रहा है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ में से 4 माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने 4 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, -x बिलोंग्स टू, ये 2 - 4 -2 हो जाएगा, एंड 3 - 4 -1 हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब हमें क्या रिमूव करना है, हमें इस माइनस को रिमूव करना है। ये माइनस हमें परेशान कर रहा है, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर x मिलेगा बिलोंग्स टू। और हमने इंटरवल वाले केस में सीखा था, वेविगर में भी सीखा था, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी होता है तब क्या होता है, एक तो -2 का +2 बनेगा, ऑब्वियसली -1 का +1 बनेगा, बट ये आपस में एक्सचेंज भी हो जाते हैं, तो इसलिए 1 लेफ्ट में आ जाएगा ओपन बना के, ओपन इंटरवल के साथ, और 2 कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो याद रखो, जैसे हमने इनइक्वलिटीज में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माइनस के मल्टीप्लाई करने से लेस का साइन ग्रेटर का हो जाता है और ग्रेटर का साइन लेस का हो जाता है। सिमिलरली जब हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो वैल्यू पलट जाती है। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनइक्वलिटी लेस देन ग्रेटर देन ये साइन आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।